चलिए मेरे दोस्तों, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं विभाज्यता का नियम। और इसको हम लोग बहुत बेसिक से देखेंगे, क्योंकि यहाँ पे ये जो अपने पास टॉपिक है बहुत बेसिक है। क्योंकि अगर ये विभाज्यता का नियम आपको बहुत अच्छे से आता है तो आपको और चैप्टर में जहाँ पे कटाने का काम होता है वहाँ पे बहुत अच्छे से मतलब काम आने वाला है। ठीक है, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो लेक्चर विभाज्यता का नियम, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, डिविजिबिलिटी भी बोलते हैं। तो यहाँ पे देखिए सर्वप्रथम हम लोग क्या देखेंगे अपने पास, दो से विभाज्यता। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, दो से विभाज्यता। दो से विभाज्यता का नियम क्या है? देखिए यहाँ पे क्या बोला जाता है, अंतिम एक अंक, अंतिम एक अंक, मतलब मैं इकाई अंक भी बोल सकता हूं। अंतिम एक अंक दो से विभाज्य हूं। तो अंतिम अंक क्या होना चाहिए? देखिए यहीं पे मैं लिखता हूं अपने पास अंतिम अंक। अंतिम अंक क्या होना चाहिए जिससे कि अपने पास ये दो से विभाज्य हो? अंतिम अंक, अंतिम अंक हो सकता है यहाँ पे देखिए 0 हो सकता है, ये 2 हो सकता है, ये 4 हो सकता है, ये 6 हो सकता है और ये 8 हो सकता है। कहने का मतलब क्या है, एग्जाम्पल लेता हूं मैं। यहाँ पे देखिए एग्जाम्पल, जैसे कि मैं यहाँ पे करता हूं अपने पास 1 3 4 5, यहाँ पे 9 और यहाँ पे मैं कर देता हूं 0। देखिए यहाँ पे इकाई अंक में मतलब अंतिम अंक क्या है अपने पास, 0 है। इसीलिए क्या होगा, ये जो अंक है हमको इसके सामने का जितना भी अंक, कितना भी अंक हो उसको हमको बिल्कुल नहीं देखना है, लास्ट का अंक दिखना है। अगर लास्ट का अंक 2 से विभाजित होता है तो ये पूरी संख्या 2 से विभाजित होगी, मतलब ये 2 से विभाज्य होगा। फिर अगर मैं देखता हूँ यहाँ पे अपने पास देखिए, यहाँ पे 3 7 9 8 7 और अपने पास 2 कर देता हूँ। तो यहाँ पे देखिए लास्ट में क्या अपने पास 2 है, तो ये भी अपने पास क्या होगा, 2 से विभाज्य होगा। फिर यहाँ पे और देखिए, अगर मैं यहाँ पे करता हूँ 5 8 9 3, यहाँ पे 4 और यहाँ पे 7 और यहाँ फिर से 4 अपने पास। अब यहाँ पे देखिए लास्ट में मेरे पास क्या है, 4 है, तो ये भी मेरे पास क्या होगा, 2 से विभाज्य होगा। हमको ये सामने इसके मतलब यहाँ पे देखो 5 अंक है, यहाँ पे कितना, यहाँ पे 5 अंक है, यहाँ पे कितना अपने पास, यहाँ पे जो सामने में इसके 5 अंक है, इसके 5 अंक, इसको देखने कोई आवश्यकता नहीं है, लास्ट वाला पास देखना है। अगर लास्ट 2 से विभाजित होगा तो ये सभी अपने पास संख्याएं अपने पास क्या है, विभाजित होगी। अब यहाँ पे देखिए और देखिए अपने पास सभी का एग्जांपल मान लेता हूँ अपने पास 3 4 5 6 7 6। तो यहाँ पे देखिए लास्ट में क्या है, 6 है, ये भी 2 से विभाज्य होगा। और देखिए और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हो जाएगा 9, यहाँ पे 1 और यहाँ पे अपने पास 3 4 7 और 8। तो यहाँ पे देखिए ये सभी अपने पास क्या होगा, 2 से विभाज्य होगा। यहीं पे मैं आपसे ये लिखता हूं कि अपने पास कि 2 से विभाज्य क्या नहीं होगा। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 1 3 5 और यहाँ पे 1 कर दूं तो ये 2 से विभाज्य नहीं होगा। फिर यहाँ पे अगर ऐसा कर दूं, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 3 5 3 4 3, ये भी 2 से विभाज्य नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे लास्ट में देखिए इसका जो अंतिम अंक है वो 2 से विभाज्य नहीं है, मतलब ये नहीं होगा। और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे 4 5 6 और फिर से यहाँ पे 5 करता हूं तो ये भी अपने पास 2 से विभाज्य नहीं होगा। और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या करूंगा, 3 4 5 7, ये भी 2 से विभाज्य नहीं होगा। मैं इसके सामने कितना भी अंक कर सकता हूँ, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, हमको केवल लास्ट देखना है। और ये लो देखिए अपने पास, फिर यहाँ पे क्या अपने पास, यहाँ पे 9 और यहाँ पे 8 7 9, ये भी 2 से विभाज्य नहीं होगा। यहाँ पे एक बेहतरीन चीज आप सीख सकते हो, क्योंकि अगर मैं देखो अब ये तो पूरा पूरा विभाज्य होगा, मतलब यहाँ पे इन सभी के केस में शेषफल शून्य आने वाला है। लेकिन मैं अगर यहाँ पे बोलूं कि यहाँ पे अगर इसको मैं 2 से डिवाइड करूंगा तो मेरे पास शेषफल जो रिमाइंडर आएगा वो क्या आएगा,
शेषफल क्या आएगा, अगर यहाँ पे पूछता हूं तो क्या होगा, देखिए यहाँ पे देखिए ये 1 है, तो भैया यहाँ पे 2 के पहाड़े में 1 नहीं आएगा, मतलब मैं क्या बोलूंगा, मेरे पास शेषफल क्या आएगा, शेषफल 1 ही आएगा, शेषफल 1 ही आएगा। अगर यहाँ पे मैं रिमाइंडर की बात करता हूं तो यहाँ पे मेरे पास रिमाइंडर क्या आने वाला, देखो 3 को 2 से भाग दीजिए, क्या आएगा अपने पास, इसका रिमाइंडर अपने पास 1 आएगा। मतलब यहाँ पे देखिए इसके रिमाइंडर या शेषफल के लिए सभी को डिवाइड करने की आवश्यकता नहीं है, केवल मैं इसका लास्ट का जो अंक है डिवाइड करूंगा और मेरे पास क्या होगा, इसका मेरे पास शेषफल आ जाएगा। यहाँ पे देखिए यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे अपने पास 2 दूनी 4 मतलब 1 आएगा, और यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे भी 1 आएगा, और यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे भी 1 आएगा। स्पेशल बात ये है कि अगर मैं 2 से की संख्या को डिवाइड करता हूं जो कि अपने पास क्या है 2 से पूरा विभाज्य नहीं है, तो हर एक कंडीशन में क्या मिलने वाला है, मेरे को एक शेषफल मिलने वाला है। और यहाँ पे ये महत्वपूर्ण बात थी कि यहाँ पे अगर मेरे पास संख्या अगर 2 से विभाज्य नहीं है तो मेरे को शेषफल क्या मिलेगा, हमेशा और हमेशा एक शेषफल मिलने वाला है, और ये बहुत अच्छी बात है। देखिए अब यहाँ पे हम लोग देखते हैं 2 के बाद 3 ही देखेंगे, 2 के बाद 4 देखेंगे, 4 से विभाज्यता के क्या नियम है। तो यहाँ पे देखिए क्या बोलता है, ये जो अंतिम 2 अंक हैं, अंतिम 2 अंक 4 से विभाज्य हूं, 4 से विभाज्य हो, तो यहाँ पे देखिए जो अंतिम 2 अंक है वो क्या होना चाहिए। यहाँ पे मैं लिखता हूं अपने पास, आपको बताता हूं अंतिम 2 अंक, अंतिम यहाँ पे 2 अंक क्या क्या होना चाहिए। यहाँ पे देखिए अगर अंतिम 2 अंक बोलता हूं तो यहाँ पे 00 हो सकता है, और यहाँ पे 04 हो सकता है, फिर यहाँ पे 08 हो सकता है, फिर यहाँ पे देखिए यहाँ पे मेरे पास क्या होगा, अपने पास ये 12 होगा, मतलब ये 4 का पहाड़ा समझो। यहाँ पे ये 16 हो सकता है, फिर यहाँ पे ये 20 हो सकता है, फिर यहाँ पे 24 हो सकता है, फिर यहाँ पे कितना 28 हो सकता है, फिर यहाँ पे ये 32 हो सकता है, फिर यहाँ पे देखिए 36 हो सकता है, फिर ये 40 हो सकता है। आगे थोड़ा और बढ़िए, आपको याद नहीं करना है, मैं आपको बता रहा हूँ, यहाँ पे आपको याद नहीं करना है, इससे आपको एक आइडिया आएगा कि हाँ हमको, मतलब आपको बहुत अच्छे से क्लियर होगा कि मैं अगर एक बार बता दूंगा तो ये अपने पास नंबर होने चाहिए होंगे। फिर यहाँ पे आगे बढ़ूंगा तो यहाँ पे 44 भी हो सकता है, फिर यहाँ पे 48 होगा, फिर यहाँ पे 52 होगा, फिर यहाँ पे 56 होगा, फिर यहाँ पे 60 होगा, फिर यहाँ पे 64 होगा, फिर यहाँ पे 68 होगा, फिर यहाँ पे कितना 72 होगा, फिर यहाँ पे 76 होगा, फिर यहाँ पे 80 होने वाला। यहाँ पे 2 अंक की बात करो ना तो मैं 2 अंक देख लेता हूँ ना, क्या दिक्कत है पूरा। और उसके बाद 84 हो जाएगा, और उसके बाद 88 हो जाएगा, और उसके बाद 92 हो जाएगा, और उसके बाद क्या होगा अपने पास, ये 96 आ जाएगा, और उसके बाद मैं 100 करूंगा तो फिर से ये रिपीट हो जाएगा अपने पास। फिर से यहाँ पे देखिए आपको बता भी देता हूँ एक बार, ये 100 करूंगा तो क्या होगा, यहाँ पे 00 फिर से आ गया, फिर क्या करूंगा 104 करूंगा तो फिर ये 04 फिर से आ गया, मतलब ये फिर से रिपीट हो रहा है, तो इसको लिखने की आवश्यकता नहीं है। यहाँ पे देखिए अगर मेरे की संख्या को 4 से विभाजित करना है तो इतने अंक होना चाहिए, और आपको याद नहीं करना है, बिल्कुल याद नहीं करना है। अब यहाँ पे देखिए एग्जाम्पल देखिए, आपको एग्जाम्पल से ज्यादा अच्छे समझ में आएगा। एग्जाम्पल, तो एग्जाम्पल में क्या देखना है आपको, देखिए अगर मैं यहाँ पे संख्या लिखता हूं अपने पास, यहाँ पे 1 8 3 और 4, यहाँ पे 5 और यहाँ पे 0 और ये 0, तो ये डेफिनेटली अपने पास क्या होगा, लास्ट में यहाँ पे 00 मतलब ये 4 से विभाज्य होगा, ठीक है। और 4 का पहाड़ा ही तो है, यहाँ पे लास्ट में क्या होना चाहिए, 4 का पहाड़ा होना चाहिए। और यहाँ पे देखो 2 अंक तक मैं तो पूरा लिख दिया और इतने ही अंक होंगे अपने पास, और जब भी हमको 40 तक तो याद ही रहता है, बाकी इधर जो है हमको कटा कटा के लिखना पड़ेगा अपने पास। फिर यहाँ पे क्या होगा, और देखिए अगर यहाँ पे 9 3 4 7 8 9 8 0 और यहाँ पे 4 कर दूं तो भी यहाँ पे क्या होगा, ये 4 से विभाज्य होगा। मतलब यहाँ पे देखिए मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि यहाँ पे लास्ट में कितना भी देखो
लास्ट में केवल ये 2 अंक होने चाहिए। सामने में कितना भी अंक कर दूं मेरे को उससे कोई मतलब नहीं। फिर भी मैं 2-4 एग्जांपल यहाँ पे और ले लेता हूँ। यहाँ पे देखिए 1 1 1 2 2 2 और ये 3 3 और यहाँ पे क्या हो जाएगा, अगर मैं यहाँ पे 16 करता हूँ तो भी यहाँ पे 12 करता हूँ तो भी मेरे पास क्या होगा, ये भाज्य होगा। यहाँ पे देखिए 3 3 3, ये 4 1 1 1 2 और ये 4 0, तो भी क्या होगा, ये 4 से विभाज्य होगा। ठीक है, समझ में आया क्या? बिल्कुल आना चाहिए, बिल्कुल ही आना चाहिए। अब देखिए, अब अपन क्या करते हैं, मैं यहाँ पे वो संख्या लेता हूँ जो 4 से विभाज्य नहीं है। जैसे अपने पास देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1 8 3 4 5 1। तो अब यहाँ पे देखिए हमको यहाँ पे क्या करना है, अगर यहाँ पे ये पूछ लिया जाए कि इनको 4 से विभाजित करने पे शेष फल क्या आएगा, शेष फल क्या आएगा, अगर ये पूछ लिया जाए तो क्या होगा। यहाँ पे देखिए हमको पूरे संख्या से 4 को भाग नहीं देना है। लास्ट वाला देखिए अपने पास क्या होगा, यहाँ पे 12 चौक 48, कितना बचेगा, 3 बचेगा। यहाँ पे 3 बचेगा। ये एक विशेष बात है जो आपको कहीं पे नहीं बताया जाता। आपको ये तो बताएंगे कि यहाँ पे विभाज्यता के नियम, लेकिन यहीं पे अगर शेष फल वाला फंडा बताया जाए तो आपके पास जो क्लैरिटी है और ज्यादा आएगी। अब यहाँ पे देखिए 1 9 3 4 6 और यहाँ पे ये 0 और ये 5। अब यहाँ पे देखिए अगर यहाँ पे मेरे को शेष फल चाहिए क्या करूंगा, लास्ट का अपने पास 2 अंक, 2 अंक मतलब यहाँ पे क्या है, 5 है, और 5 में 4 का अगर मैं भाग दूंगा तो मेरे पास रिमाइंडर क्या आएगा, रिमाइंडर अपने पास 1 आएगा। ठीक है, और देखिए और एग्जांपल देखिए 1 1 2 2 3 3 और यहाँ पे 4 और यहाँ पे 6। तो यहाँ पे देखिए अब यहाँ पे अगर मैं 4 से डिवाइड करूंगा तो मेरे को सामने का नहीं देखना अंक, मेरे को लास्ट का 2 अंक देखना है। तो क्या होगा, 4 एकम 4 और 4 एकम 4 मतलब 2 बचने वाला यहाँ पे। ठीक है, एक लास्ट और देखिए यहाँ पे हो जाएगा 3 3 4 4 और ये 5 5 और ये 6 6। अब मैं बोलता हूँ यहाँ पे क्या आएगा, तो यहाँ पे देखिए लास्ट का ये 2 अंक आप विभाजित कीजिए, मतलब यहाँ पे 4 से भाग दीजिए तो आर। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको मैं जो भी बातें बता रहा हूँ आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो रहा होगा, है ना। ठीक है, देखिए अब 8 से विभाज्यता का नियम देखिए, यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे बोला जाएगा कि अंतिम 3 अंक, अंतिम 3 अंक 8 से विभाज्य हो, 8 से विभाज्य हो। मैं जस्ट इससे पहले 4 का कराया, 4 को मैं 2 की घात 2 भी लिख सकता था विभाज्य हो, और यहाँ पे 8 को मैं यहीं पे लिख सकता हूँ, 8 को 2 की घात 3 लिख सकता हूँ। मतलब ये देखिए 2 की घात में जितना ज्यादा रहेगा, यहाँ पे देखिए मैं भी आपको क्या क्या बताया, 2 बताया, 4 बताया और 8 बताया। तो यहाँ पे देखिए मैं इस 2 को मैं लिख सकता हूँ 2 की घात 1, इस 4 को लिख सकता हूँ 2 की घात 2 और इस 8 को लिख सकता हूँ यहाँ पे 2 की घात 3। तो यहाँ पे 2 की घात जितना है तो हम लोग बोलेंगे यहाँ पे अंतिम 1 अंक 2 से विभाज्य हो, और अंतिम 2 अंक यहाँ पे 4 से विभाज्य हो, अंतिम 3 अंक 8 से विभाज्य हो। अगर ये 16 हो जाएगा क्या बोलूंगा, 16 हो जाएगा तो अंतिम 4 अंक 16 से विभाज्य हो। अगर ये 32 हो जाएगा तो अपन क्या बोलेंगे, अंतिम 5 अंक 32 से विभाज्य हो। अगर ये 64 हो जाएगा तो क्या बोलेंगे, अंतिम यहाँ पे 6 अंक 64 से विभाज्य हो। और यहाँ पे अगर फिर से मैं अगर बोलूंगा 128 बोल दिया तो यहाँ पे क्या होगा, अपने पास अंतिम मेरे पास 7 अंक अपने पास 2 से 128 से विभाज्य हो। और ये अपने पास अगर 2 की पावर n करूंगा तो अंतिम अपने पास कितना n अंक 2 की पावर n से विभाज्य हो। मेरे पास ये अपने पास क्या है, तरीका है अपने पास, इसको अपने पास 2 से विभाज्यता का नियम यहीं पे अपने पास पूरा पूरा रिलेटेड है। तो हमको ज्यादा कुछ नहीं, यहाँ पे 16 तक हमको याद होना ही चाहिए, 5 तो नहीं बोलूंगा मैं, 16 तक बिल्कुल याद होना चाहिए कि यहाँ पे 16 से विभाज्यता के क्या रूल है आपको पता होना चाहिए। अब यहाँ पे देखिए हम लोग बात कर रहे थे 8 से विभाज्यता के नियम, तो अंतिम 3 अंक। अब यहाँ पे मेरे को अंतिम 3 अंक बताना इतना आसान नहीं होगा, क्यों, यहाँ पे 3 अंक के बहुत सारे नंबर आएंगे। अभी 2 अंक था तो मैं बता दिया, फिर भी मैं यहाँ पे
आपको थोड़ा सा अपने पास 2-4 लिख के दिखाता हूं कि अंतिम अंक क्या होने चाहिए। अंतिम अंक, तो अगर मैं अंतिम अंक की बात करूंगा तो ये 000 हो सकता है जो 8 से डिवाइड होगा, और यहाँ पे 008 हो सकता है, फिर यहाँ पे 016 हो सकता है। ये बढ़ते जाएंगे, ये समझिए मैं 8 का टेबल ही लिख रहा हूँ लेकिन 3 अंकों में लिख रहा हूँ। तो जितना भी अगर ये बढ़ते जाएगा 3 अंकों तक ना, ये सभी अपने पास क्या होंगे, 8 से भाज्य होंगे। अब यहाँ पे 2 4 10 15 होता ना, तो मैं आपको बता भी देता कि यहाँ पे देखो इतने सारे ऐसे अपने पास नंबर है जो 8 से भाज्य होंगे 3 अंकों के, लेकिन यहाँ पे बता पाना इतना मतलब यहाँ पे लेंदी है। यहाँ पे टफ तो नहीं बोलूंगा लेकिन लेंदी बहुत ज्यादा होगा, इसलिए यहाँ पे हम इसको आगे यहाँ पे एंड ऑन कर देते हैं। अब देखिए अगर मैं एग्जाम्पल की बात करता हूं, एग्जाम्पल में यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 1 3 4 5 6 8 और यहाँ पे 0 0 8। तो यहाँ पे ये 8 से डेफिनेटली अपने पास डिवाइड होने वाला है। मतलब यहाँ पे लास्ट का 3 अंक दिखना है, क्या लास्ट का 3 अंक 8 से विभाज्य, तो बिल्कुल ये पूरी संख्या 8 से विभाज्य होगी। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 3 3 5 5 6 7 8 और यहाँ पे 9 और यहाँ पे करें तो अपने पास 8 और यहाँ पे देखिए 16। तो ये अंतिम 3 अंक क्या होगा, 8 से विभाज्य होगा। कैसे होगा, यहाँ पे देखिए मैं क्या करूंगा, 8 कम 8 8 सोनम और 8 दूनी, मतलब जो 8 से 16 है ये 8 से विभाज्य होगा। तो यहाँ पे ये पूरी संख्या 8 से विभाज्य होगी। ठीक है, मैं ये सोच पा रहा हूँ कि मैं जो भी बातें बता रहा हूँ मैं इतना आसानी से बता रहा हूँ कि आप लोग को समझ में आ रहा होगा, ऐसा मैं सोच रहा हूँ। तो यहाँ पे देखिए आप बताइएगा देखने के बाद क्या आपको एक्चुअल में समझ में आया कि नहीं आया। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हो जाएगा 9 6 7 8 5 3 और यहाँ पे हो जाएगा 6 और यहाँ पे 5 और यहाँ पे 6। तो यहाँ पे देखिए क्या ये 8 से डिवाइड होने वाला है। देखिए 8 8 64, एक बचेगा 8 दूनी 16, मतलब ये भी 8 से डिवाइड होगा। ठीक है, तो मेरा जो बताना ये है कि लास्ट का 3 अंक 8 से भाज्य होना चाहिए, बाकी आपको कुछ नहीं देखना है ये सामने क्या है, इनसे कोई मतलब नहीं। देखो ना इतने सारे अपने पास नंबर, से कोई मतलब नहीं है। ठीक है, अब यहाँ पे ऐसे संख्या देखिए जो कि 8 से भाज्य नहीं। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 3 1 3 5 7 और यहाँ पे 8 9 और 1। अब यहाँ पे है, अब मैं बोलूंगा कि अगर मैं इसको 8 से डिवाइड करूंगा तो मेरे पास रिमाइंडर का आएगा, तो हमको सबको डिवाइड नहीं करना है, मेरा क्या करना है, देखो 8 एकम 8 8 एकम 8 और कितना बचा, 1 बचा 11 हो गया, 8 एकम 8 मतलब यहाँ पे मेरे पास शेषफल 3 बचने वाला है। ठीक है, और एक और एग्जांपल देखिए, यहाँ पे 4 3 6 7 8 और यहाँ पे 9 और यहाँ पे 0 और 0 और ये 1। अब यहाँ पे देखिए अगर मैं यहाँ पे इसको 8 से डिवाइड करूंगा तो क्या आ गई, तो बहुत ज्यादा आसान है। क्यों आसान है, यहाँ पे देखिए 8 8 शून्यम 0 8 शून्यम 0 और यहाँ पे देखिए ये 0 बार में आएगा, मतलब यहाँ पे एक शेषफल आने वाला है। एक लास्ट देखिए इसमें, फिर ये हो गया अपने पास 8 से विभाज्यता का नियम भी, यहाँ पे 5 3 6 7 8 9। अब यहाँ पे देखिए क्या होगा अपने पास, यहाँ पे हो जाएगा 8 निया 72 हो जाएगा, यहाँ पे 6 बचेगा तो ये 69 हो जाएगा, और 8 8 64, तो मेरे पास कितना बचेगा, यहाँ पे 5 बचने वाला है, 5 मेरे पास शेषफल बचने वाला है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब एक लास्ट 16 देख लेते हैं, उसके बाद हम लोग क्वेश्चन बनाएंगे। ठीक है, चलिए अब देखिए 16 से विभाज्यता का नियम देखिए, यहाँ पे क्या है, अंतिम 4 अंक 16 से विभाज्य हो तो यहाँ पे कुछ नहीं करना है। अब ये एक्चुअल में आ सकता है अभी एग्जाम में कि भैया 16 से विभाज्यता के लिए भी आ सकता है। आजकल का जो एग्जाम है वो बहुत अच्छे अच्छे लेवल के क्वेश्चन पूछ रहे हैं, तो 16 कोई बड़ी चीज नहीं है, 16 आ सकता है। अब यहाँ पे देखिए अंतिम अंक क्या होने चाहिए। अब देखिए अंतिम 4 अंक, मैं सभी 4 अंक तो नहीं बता सकता हूँ, लेकिन शुरुआत कहाँ से हो सकता है ये बता सकता हूँ कि अंतिम यहाँ पे 4 अंक होंगे वो कैसे होंगे। देखिए अपने पास अंतिम 4 अंक, सबसे पहले तो भैया यहाँ पे 4 0 हो सकता है लास्ट में,
4 जीरो होगा तो ये 16 से डिवाइड होगा। उसके बाद क्या कर सकता हूँ, ये डबल जीरो 1 यहाँ पे 6 कर सकता हूँ, यहाँ पे फिर अपने पास डबल जीरो 3 2 कर सकता हूँ। ऐसे ये बढ़ते जाएगा, ऐसे बढ़ते जाएगा। तो मैं यहाँ पे 4 अंकों की सभी संख्या तो मैं लिख नहीं सकता हूँ। तो यहाँ पे ये बताया कि यहाँ पे स्टार्ट कहाँ से हो सकता है, यहाँ पे बता दिया। अब देखिए अब क्या होगा, अगर मैं एग्जाम्पल लेता हूँ यहीं पे एग्जाम्पल, तो मैं क्या बोला यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 1 3 4 5 6 और यहाँ पे 7, फिर यहाँ पे अगर मैं ये 4 पर जीरो करता हूँ, देखिए जो ऊपर लिखा हूँ उसी को, ये डेफिनेटली ये 16 से विभाज्य होने वाला है। क्यों, लास्ट में 4 जीरो है, अगर लास्ट में 4 जीरो बिल्कुल यहाँ पे ये विभाजित होगा। फिर यहाँ पे देखिए अगर मैं ये बोलूँ कि यहाँ पे क्या अपने पास 5 6 7 8 9 और यहाँ पे हो जाएगा, यहाँ पे देखिए 33 और यहाँ पे कितना अपने पास करें, यहाँ पे 6 करते हैं, ना 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 भाई ना, यहाँ पे मैं 7 करता हूँ और 6 करता हूँ। अब देखिए अब यहाँ पे क्या होगा, 16 दूनी 32, 32 में से 1 बचेगा 16 एकम 16, फिर 1 बचेगा 16 एकम 16, मतलब ये अपने पास 16 से डिवाइड होगा। हमको सामने देखने की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं है। फिर यहाँ पे एक और एग्जांपल लीजिए, यहाँ पे 3 4 7 8 9 2 4, फिर यहाँ पे देखिए यहाँ पे अपने पास ये 65, फिर यहाँ पे लीजिए अपने पास 65 नहीं 66 कर लीजिए, 66 कर लीजिए। उसके बाद यहाँ पे 3 और यहाँ पे 6। अब यहाँ पे देखिए क्या ये 16 से डिवाइड होगा, तो यहाँ पे देखिए 16 चौक 64, कितना बचा 2 बचा, 16 दूनी 32, 1 बचेगा 16 एकम 16, ये भी 16 से डिवाइड होगा। मतलब प्लानिंग किया मैं कि ऐसे नंबर लिए कि यहाँ पे 16 से डिवाइड होना चाहिए। और क्या मैं डिवाइड किया, यहाँ पे देखिए आप पूरा डिवाइड करके देखिएगा कैलकुलेटर में या फिर अपने हाथ से पूरा डिवाइड करके देखिएगा। अगर आपको डाउट है तो कि भैया क्या ये पूरा डिवाइड होगा कि नहीं होगा, ठीक है, तो बिल्कुल होगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि यहाँ पे रूल बना है तो यहाँ पे रूल गलत नहीं होगा।